हेलो वेलकम बैक। आज का लेक्चर है हमारा कि हम आरएमएस का कैलकुलेशन करेंगे और एवरेज का कैलकुलेशन करेंगे। पीक तो हम जानते हैं, लेकिन चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या था, वीएम। ये मैक्सिमम किसी वेव का मैक्सिमम था, जो कि जिसका और नाम दूसरा वीपी किसी को बोला जाता है। ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना है यहाँ पे वीएम, ठीक है। अब देखिए, ये वाला स्केल है, यहाँ भी है, ये वाला स्केल यहाँ भी है। तो इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो मैग्नीट्यूड है, टाइम अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ के लिए मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ के लिए मैग्नीट्यूड कुछ और है, लेकिन इस टाइम पर यानी इस एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो कोई कहेगी वाई मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस किस चीज़ के लिए होता है यहाँ पे, वाई एक्सिस जो है यहाँ पे किस चीज़ के लिए है जी, ये वोल्टेज के। और कोई वोल्टेज बोलेगा तो बोलिए वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है कि नहीं, या टाइम यानी कहे तो थीटा, यानी फिर इसी को बोले ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका मैग्नीट्यूड वोल्टेज का बढ़ता जाता है, इसी को बोला जाता है वीपी। अब समझिए, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ये ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यहाँ मैक्सिमम है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो यहाँ वी ऑफ टी कोई लिख दे तो कोई बुराई है क्या। तो वोल्टेज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज जो है घटता बढ़ रहा है। वोल्टेज कहाँ कॉन्स्टेंट होगा, अगर कोई ग्राफ ऐसा हो और वी लिखना हो तो यहाँ वी ऑफ टी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू तो हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए वी हमेशा कांस्टेंट वी लिखा जाएगा। यानी 10 वोल्ट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में 11 कभी नहीं हो सकता, ये 10 ही वोल्ट रहेगा हमेशा। देखिए टाइम यहाँ हर जगह मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन यहाँ अगर मैक्सिमम कोई 10 बोलता है, यहाँ 10, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पहले आ जाऊं तो 10 से कम हो जाएगा, यहाँ आ जाऊं तो आधा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से होगा कि नहीं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए वी ऑफ टी दिया जाता है ना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रहे आपको। चलिए मैं आगे आपको करता हूँ इस सब चीज़ों को। तो ये आपको मैथ्स में ये सब चीज़ आना चाहिए, तो मैं चाहता ही नहीं आपको जरा सा भी कहीं कोई चीज़ का परेशानी हो। अब समझिए दूसरा चीज़, ये वी ऑफ टी है। अगर कोई कहेगा कि हमने साइन वेव पढ़ा है, हमने साइन वेव पढ़ा है, समझिएगा आपने साइन वेव पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को कौन सा ग्राफ कहा जाता है, साइन थीटा का ग्राफ। क्या बोला जाता है इसको, साइन थीटा का ग्राफ। तो यहाँ साइन थीटा का ग्राफ अगर किसी ने बोला है, मान लीजिए आपसे बोला कि ये वेव किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे y बराबर, ये जो y एक्सिस है और ये जो x एक्सिस है, तो हम कहेंगे y बराबर जो ग्राफ है वो किस चीज का है, साइन थीटा का। यानी y का मान मैक्सिमम कितना होगा, तो हम कहेंगे y का मान मैक्सिमम हो सकता है 1। ये देखिए क्यों, क्योंकि साइन थीटा में क्या छिपा है जी, 1 छिपा है। साइन थीटा से पहले क्या छिपा है, 1 छिपा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम y का मान कितना हो सकता है, 1। लेकिन कहिए कब, जब साइन थीटा का मान, जो इसका थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो y का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1। इससे ज्यादा कभी y 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। साइन थीटा कहता है हम हमेशा लाई करते हैं 0 और 1 के बीच। क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच। अगर साइन 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान कोई बोलेगा तो आपको हो गया साइन 0 का मान 0, और साइन मैक्सिमम 90 डिग्री का मान आपको हो गया 1। तो 0 और 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम साइन थीटा के लिए 90 डिग्री पे मैक्सिमम y का मान कितना हो सकता है, 1। कब, व्हाइन कंडीशन क्या होगा। देखिए मैथ करा रहा हूं मैं, इसलिए इतना करा जा रहा हूं। मैं मुझे चाहिए तो मैं फट से इसका आरएमएस एवरेज निकाल दूं, लेकिन मैं आपको लिंक करना चाह रहा हूं कि मैथ्स अगर आपको आता है तो इलेक्ट्रिकल के अंदर वेव को आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है कि मतलब y 1 होगा, y का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है साइन के वेव के लिए। अगर ये साइन का ही वेव है तो 1 हो सकता है, लेकिन कब, जब साइन थीटा का मान कितना हो जाए, 1। अगर थीटा का मान 1 होगा, साइन थीटा का मान 1 होगा, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो साइन इस वेव का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है, y का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। जब क्योंकि y जो छिपा है, इसका कोई इक्वेशन बोलेगा y ऑफ t का बताइए, तो हम कहेंगे 1 इंटू साइन थीटा। इस y2 को लिखा जा सकता है, y2 को क्या लिखा जा सकता है, इस मैग्नीट्यूड को 1 इंटू साइन थीटा, जहां पे ये थीटा पे निर्भर करेगा y का मान कितना ज्यादा होगा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो y का मान, y ऑफ t का मान 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में y का मान कुछ और है, इस टाइम y का मान कुछ और है, इस टाइम y का मान देखिए कुछ और है। x एक्सिस पे देखते हैं और y एक्सिस पे कुछ और है, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, है ना। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, y का मान 1 हो सकता है, यानी मैक्स हो सकता है, आप कह सकते हो, जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैथ्स कहता है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर में घुसा ही नहीं हो अभी, है ना। अपने को तो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे पढ़ना है।
अब सोचिए, जिस तरीके से साइन का मान मैक्सिमम 1 होता है तो हमने 1 लिखा, क्या वोल्टेज मैक्सिमम 1 डिग्री 1 वोल्ट ही होता है क्या, या करंट का भी 1 ही वो एम्पियर होता है मैक्सिमम? नहीं, करंट तो ज़्यादा हो सकता है, वोल्टेज 220 होते हैं, 440 होते हैं, 400 के भी होते हैं, 765 के भी होता है किलो वोल्ट। तो वोल्टेज की रेटिंग तो इंडिया में अभी मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग कितनी है इंडिया में? 735 के भी है ना। आगे हम पावर सिस्टम में पढ़ेंगे 765 किलो वोल्ट, इसका मतलब क्या हो गया जी? 765,000 वोल्ट इंडिया में मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग है टिल डेट, आज के दिन तक, ठीक है ना। ऑपरेट होता है मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन के लिए, हेवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये वोल्टेज रेटिंग या 400 केवी का वोल्टेज रेटिंग होता है। चलिए हमने ये देख लिया। अब बताइए, तो जब मैक्सिमम साइन के साथ 1 ही हो सकता है, लेकिन जो ग्राफ वेव का, जिस वेव का एक कहें यहाँ है, तो कोई ऐसा और वेव हो जो मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा हो, समझिएगा अभी मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा वेव हो जो मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा हो लेकिन इसी को फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता हो, तो अब बताइए यहाँ मैक्सिमम एक तो नहीं हो सकता, यहाँ तो 2 भी है, ठीक है ना। लेकिन वेव कैसे फॉलो कर रहा है? जैसे ये चल रहा है वेव, ऐसे ही वेव ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 sin थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 sin थीटा, जिसका मैग्नीट्यूड जितना बढ़ता जाएगा वो लिखा जा सकता है। यानी इस ग्राफ के लिए कोई कहेगा, इस ग्राफ के लिए इक्वेशन कैसा लिखा जा सकता है? तो हम कहेंगे इसका y ऑफ t का अगर ग्राफ लिखना है तो ये होगा 2 sin थीटा, जहां पे 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम इलेक्ट्रिकल पे चलते हैं, जबकि किसी चीज में परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम तो 1 नहीं हो सकता, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इस ग्राफ का इक्वेशन जब होता है, साइनोसॉइडल तो वेव है, ये कैसा वेव है? साइनोसॉइडल। कैसा वेव है? साइनोसॉइडल वेव हो गया। क्यों? क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो करता है। एसी वेव एक साइनोसॉइडल वेव है, क्यों? क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो करता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। एसी वेव को साइनोसॉइडल वेव कहा जाता है क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो करता है। लेकिन आपसे अब यही बोल दें कि राइट द इक्वेशंस, आपसे कोई बोले, यहां पे दिख रहा है यहां तक, चलिए आपसे कोई बोले राइट द इक्वेशन फॉर गिवन वेव, इस वेव का दिया हुआ आपसे कोई बोले इक्वेशन लिखने के लिए, तो साइनोसॉइडल वेव को तो फॉलो करता है, लेकिन क्या यहाँ मैक्सिमम एक ही होगा? नहीं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसके वेव में इसमें लगाएंगे Vm, चाहे वोल्टेज कितना भी हो, 10 वोल्ट हो तो मैक्सिमम 10 है ना, 20 हो तो Vm। इस वेव को लिखेंगे साइन ओमेगा टी, या फिर इसी को लिखेंगे Vm साइन थीटा, ठीक है ना। इस वेव को क्या लिखेंगे? क्योंकि वोल्टेज तो ज्यादा, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हो सकता है ना, कितना भी, 1 से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए 1 के जगह पर साइन थीटा का होता है हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर कोई बोले एसी के लिए हम यूज करेंगे तो वोल्टेज चाहे कितना भी हो, अगर मान लीजिए 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 500 वोल्ट, 400 के भी, 400 इंटू साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 400। साइन ओमेगा 90 डिग्री पे 400 साइन ओमेगा टी का मतलब होगा मैक्सिमम कितना होगा उसका? 400। तो यहाँ पे चीजों को समझिएगा, मैथ्स जो था उसको हमने इंप्लीमेंट करा दिया। यानी वी ऑफ टी का कोई इक्वेशन लिखना चाहे, जैसे यहाँ पे y ऑफ टी लिखा, इस एक्सिस को y बोला तो y ऑफ टी इज इक्वल टू 1 sin थीटा, वैसे ही v ऑफ टी वोल्टेज के लिए ग्राफ बना रहा हूं तो v ऑफ टी इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी या Vm sin थीटा। जहां पे Vm क्या है तो हम कह सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकता हूं, फॉर राइट द इक्वेशन फॉर गिवन वेव फॉर्म, कौन सा? ये वाला वेव फॉर्म का। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v ऑफ वोल्टेज के लिए अब क्या लिखूं, वोल्टेज Vm sin थीटा, और इसी को लिखा जा सकता है Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी के बराबर होता है। अब समझिएगा यहाँ पे Vm क्या है, जैसे साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जैसे 1 किस क्या है जी? मैक्सिमम वैल्यू था साइन का, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू अगर साइन का है तो वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका 1 है मैक्सिमम, लेकिन इस वेव का तो 1 से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे वेयर मैं लिख सकता हूं, वेयर Vm क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव, जिसको क्या बोला है हमने? पीक वैल्यू, और इसी को बोला जाता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वेव। ध्यान रखिएगा, मैं चाहूं तो इस वेव को यहीं से कैलकुलेशन आप शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमको निकालना है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है। पीक तो आप जान ही रहे हैं, है ना, इतना दिन से पिक करा रहा हूं, ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैं रिलेट करने का कोशिश करता हूं कि चीजों को आप बहुत अच्छे समझें, कैसे एक मैथ्स
हमारे एसी पे इंप्लीमेंट होते हैं। मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इंजीनियरिंग लाइन में। तो चलिए ये हो गया, और ये तो साइन थीटा, तो चूंकि साइन का वेव फॉलो कर रहा है इसलिए साइन थीटा कर दिया। इसीलिए वी ऑफ टी की बोला जाता है, एसी में वी ऑफ टी ऐसे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है। तो मोस्टली हम वी ऑफ टी भी यूज करते हैं। कोई वी ऑफ टी नहीं लिख रहा है तो कोई मतलब नहीं, वो मतलब इतना वो अंडरस्टूड है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एसी चेंज करता ही है, तो बहुत कोई टी भी नहीं लिखता, वी ऑफ टी नहीं यूज करता है। तो सबसे पहले इस वेव का हमने इक्वेशन लिख डाला, और इस वेव में क्या क्या पोजीशन कहां पे है, ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री जिसको पाई आप बोलते हैं, ये 360 डिग्री जिसको आप कितना बोलते हैं, 2 पाई। ठीक है, अब इसी वेव का तो आरएमएस एवरेज निकालना था। ये मैथ्स हमने आपको स्टार्टिंग में सिखाया, अगर आप लोग जानते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। किसी को लगता है कि ये सब चीज मैथ्स में नहीं जानते हैं तो इसको पहले लिख लेगा, फिर इसको लिखेगा, तब यहां से चलेगा। जबकि हमको चलना था यहां से आगे बढ़ना था, ठीक है ना, यहां से आगे बढ़ना था। लेकिन इससे पहले हमने एक आप कह सकते हो रणनीति अब तक तैयार किस तरीके से किया, आपने देखा, जिसका आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि चीज़ों को रिलेट करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने जैसे चलना है लाइन वाइज चलना है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं एक बार आपको। अब यहां से आगे बढ़ना है, यहां तक लिख लिया आपने, आपको मैथ सब करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा कि इस वेव का एवरेज कैसे निकाले। आप समझिए, हमने बोला भी था कि एसी वेव का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। अब क्यों होता है तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब समझिए, एसी वेव में हमने पहले चाहा कि जिस तरीके से डीसी का औसत मान होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो एसी का भी औसत ही निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन उस दौरान क्या होता है इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे, देखिएगा, समझिएगा। ये हमारा वेव था, इसका हम औसत निकालने जा रहे हैं। अब समझिए, अब मैथ्स में एक और फॉर्मूला आपको परेशान करेगा, तो मैं आपको पहले मैथ्स बता देता हूं। मैथ्स के अंदर एक चीज और क्या जानते हैं, अब देखिए, मैथ्स कहता है किसी भी वेव का, कोई वेव मान लीजिए वी ऑफ टी है, वेव चाहे कोई सा है, साइनसॉइडल है, ट्रायंगल है, अब टेंजेंट का वेव है, कैसा वेव है, अगर किसी का आपको एवरेज निकालना है तो कहता है वी ऑफ टी, यानी किसी का एवरेज अगर निकालना है तो मैथ्स कहता है कि उसके लिए 1 बटा उसका आवर्तकाल लिखिए, उस वेव का, जैसे ये वेव है इसका आवर्तकाल लिखिए, इंटीग्रेशन करिए जहां से जहां तक का निकालना है। मान लीजिए हाफ साइकिल का निकालना है तो 0 से पाई तक, फुल साइकिल का निकालना है तो 0 से 2 पाई तक, कहां तक का निकालना है वो कहता है, तो हम 0 to t लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 to t, कितने टाइम तक आप निकालना चाहते हैं, इतना टाइम तक, इतना टाइम तक, इतना टाइम तक, ठीक है। इनटू किस वेव का निकालना चाहते हैं, साइन वेव का या इस वेव का, तो जिस भी वेव का निकालना चाहते हैं उस वेव का इक्वेशन वहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे वी ऑफ टी लिखा, अब इस वी ऑफ टी के जगह पे क्या आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। ये मैथ्स कहता है इनटू डी टी, बोलता है इतना करना है। अगर आपको मैथ्स के अंदर आता है तो आप किसी का एवरेज निकाल लोगे, यानी कहीं ये मैथ्स का फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू का, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज वैल्यू, ये है फॉर एवरेज कैलकुलेशन। ये आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो, मैथ्स के अंदर ये पढ़ते हो, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रहे। एवरेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है किसी का एवरेज निकाल लो, वी ऑफ टी 1 बटा उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड इनटू इंटीग्रेशन, कितने टाइम तक निकालना है, 90 डिग्री तक निकालना है, निकाल सकते हैं, इसका भी औसत निकल जाएगा। पाई तक का निकालना है, उसका भी औसत निकालना है, इस फॉर्मूला पे निकल जाएगा। और इन जनरल और भी किसी को मैथ देखना है कैसे निकालते हैं, कोई बोलता है वाई ऑफ टी, कोई वाई का एक्सिस, ये वाई एक्सिस इसको मान लेता है, बोला इसी का एवरेज बताइए, इसी का एवरेज बताइए, तो वहाँ फॉर्मूला वाई ऑफ टी का एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए। और ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि वाई के टर्म में बोलता है तो वाई बटा जो भी वेव होगा, अगर ऐसा वेव होगा या चाहे जैसा भी वेव होगा, ये ऐसा वेव हो जाता, तो इसका भी हमने क्या करते हैं, उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to टाइम, कितने टाइम तक निकालना है, यहाँ 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 कहाँ तक निकालना है वो, इनटू उस वाई ऑफ टी का इक्वेशन लिखना होता है, इनटू डी टी कर देना होता है। तो किसी भी टर्म में मैथ्स का फॉर्मूला है, ये सारा क्या है, मैथ्स का फॉर्मूला। ये कहता है एवरेज कैसे निकाला जाता है। आई होप आपने मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन देखा होगा कि एरिया किसी का कैसे निकाला जाता है, इस यानी औसत वैल्यू कहीं के वो निकाल के देता है, तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं औसत वैल्यू। अब हमको मैथ्स के अंदर बोला गया, समझिएगा, मैथ्स के अंदर बोला गया कि ऐसा एरिया निकालते हैं। अब हम भी सोचे हैं कि ये
ये तो लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज कर रहा था। हम शुरू क्लास से बोल रहे हैं, किसी बंदा को यहाँ भेजा, किसी को यहाँ भेजा, किसी को यहाँ भेजा, सबने अलग अलग वोल्टेज बताए, तो किसके वोल्टेज को मापे, तो यही किसके वोल्टेज को कंसीडर करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसको दूर करने के लिए हमने सोचा कि पहले इसका औसत निकाल के देखते हैं, क्योंकि इस वेव से बल्ब जलाया जाता है तो बल्ब तो जल जा रहा है, लेकिन औसत निकाल के देखते हैं क्या करता है। लेकिन ये जीरो निकाल के देगा, हम देखेंगे इस चीज को कि कैसे जीरो निकाल के देता है। चलिए, ये मैथ्स का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, है ना। मैं एक एक चीज को एलिब्रेट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का फंडामेंटल तैयार कर रहा हूं, इसीलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो इतना नहीं करता मैं, है ना। डायरेक्ट इस वेव से AC RMS निकाल के दिखा देता, पर एक एक चीज कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। ये तो हमने मैथ से निकालना था। अब हमने निकालना क्या है, इस वेव का AC, यानी क्योंकि ये वेव फॉर्म है, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये वेव फॉर्म है, इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसका वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म है किसका, AC का। ये क्या हो गया AC का, ये लिख लिया होगा आपने। ये क्या है, आप कहोगे कि ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस है। ये क्या है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, ये क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इसका कोई बोलेगा एवरेज निकालिए, तो हम क्या करेंगे, V ऑफ t का औसत निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कहता है कुछ नहीं करना है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 टू t, कितने टाइम तक का निकालना है ना, 0 टू t इनटू किसका निकालना है, इस इक्वेशन V ऑफ t का निकालना है, ये इसी का निकालना है, इनटू V ऑफ t इनटू dt। ये तो हमारा मैथ्स कहता है। अब जो मैथ्स कहता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो V ऑफ t का एवरेज वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, 1/t, देखिए 1/t, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है पाई तक, 0 से पाई तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक औसत, चूंकि टाइम पीरियड क्या है, यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड 2 पाई है, हम यहाँ से निकालेंगे 1/2 पाई औसत वैल्यू, ठीक है, समझिएगा। इंटीग्रेशन 0 टू कितने टाइम तक के लिए, 2 पाई टाइम पीरियड के लिए, 0 टू 2 पाई। V ऑफ t का इक्वेशन, ये तो V ऑफ t है, लेकिन इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो ये है ना, इक्वेशन, क्योंकि Vm इंटू दिस वैल्यू है, इंटू इसका इक्वेशन Vm इंटू साइन थीटा इंटू dt, Vm इंटू साइन थीटा इंटू dt। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है, अगर यहाँ पे थीटा क्या होता है, डी थीटा, यहाँ ओमेगा t होता है तो dt होता है ना। यहाँ पे अगर थीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये वैल्यू इसके रिगार्डिंग है, समझिएगा, ये वैल्यू इसके रिगार्डिंग है, कितना थीटा वैल्यू के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे, अब इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, इसी को मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। मैथ्स में पहले हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका औसत मान, इसका औसत मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका V ऑफ t का जो एवरेज वैल्यू है वो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है ना, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से अगर सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन, देखिए क्योंकि यहाँ तक वेव कुछ और है ना, पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 टू पाई इंटू Vm इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, 2 भाग में तोड़ लेता हूँ, ठीक है, ये प्लस पाई टू 2 पाई, पाई से कितना तक जाना है अपने को, 2 पाई इंटू Vm इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसके टर्म में यहाँ से इसको क्लोज अप कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका जितना मैग्नीट्यूड आएगा, ये सारा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होंगे, किस में होंगे, पॉजिटिव में, और ये सारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, मान लीजिए जो भी इसका डाटा आया वो पॉजिटिव में होगा, और ये डाटा सब क्या है, क्योंकि एरिया देखिए ये जितना बना रहा है, ये जितना बना रहा है उतना ये भी बना रहा है, बट ये पॉजिटिव में है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव में है, दूसरा किस में है, नेगेटिव में, तो दोनों का औसत वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो औसत वैल्यू मान लीजिए मैं कहता हूँ 5, तो इसका भी औसत वैल्यू कितना निकलेगा, 5, लेकिन ये प्लस में और ये क्या है, माइनस में। ऐसे कंडीशन में इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0, क्या हो जाता है, V ऑफ t का एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है, समझिएगा।
यानी कंप्लीट साइकिल के लिए ये v ऑफ टी एवरेज वैल्यू किसके लिए निकला है, एक कंप्लीट साइकिल यानी वन साइकिल जिसका आवर्तकाल कितना है 2 पाई, ये किसके लिए निकला है, फॉर ए कंप्लीट, दिख रहा है ना आप लोगों को, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल। ध्यान रखिएगा यही होता है एसी में, क्या होता है एसी में कभी भी हम औसत निकालने की जब कोशिश करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा औसत क्या होता है, 0 होता है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, 0.63 किसका होता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि एसी का औसत वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। कितना होगा यहाँ पे, 0 हो गया। तो ये एक कंक्लूजन निकला। तो हमारा यहाँ पे आप लोग को नोट डाउन करना है, पहला चीज क्या निकला है, यहां दिख रहा है ना आप लोगों को, वी पीक निकल चुका है, इसको हमने डन कर दिया। वी एवरेज हमने निकाला किसके लिए, कंप्लीट साइकिल 2 पाई के लिए, किसके लिए निकाला, 2 पाई के लिए, तो इसका वैल्यू भी कितना निकला, 0। अब सोचो इससे इस वेव से बल्ब जल रहा है, लेकिन कोई कहेगा कि इसका वोल्टेज 0 है, तो बात पचने की नहीं है। करंट भी उसका ऐसी वेव फॉर्म को फॉलो करेगा, तो करंट भी 0 बोलेंगे वोल्टेज भी 0, करंट भी 0, तो पावर भी 0, लेकिन बल्ब जल रहा है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगा क्या, तो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ों को दूर करने के लिए एसी में कभी भी हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एवरेज वैल्यू 0 वोल्ट आता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो एक साइकिल में 0, तो चाहे इसमें 1000 साइकिल हो, एक अनंत साइकिल हो, उसका भी औसत क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको क्विट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हमने इसको चेक कर लिया। अब चलिए हम एक चीज पे जाते हैं, जब ये चीज नहीं होता है हमारे लिए सक्सेसफुल, तब हम चलते हैं आरएमएस पे। हालांकि आरएमएस कैसे एसी के इक्विवेलेंट होता है वो आगे की चीजें हैं जिसको हम क्लास में देखेंगे, अगर वो टॉपिक आता है तो, ठीक है ना। चलिए इसको मैंने देख लिया, तो एक चीज और निकल गया। अब हम आगे चलते हैं इस पे, अब इसमें चलेंगे आरएमएस निकालेंगे। इसी चीज को दूर करने के लिए एसी में औसत मान को नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका एवरेज 0 निकल जाता है। अब हम इसके आरएमएस को निकालेंगे, यहाँ पे आरएमएस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। क्या होता है, कई बार एग्जाम में आपके फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएमएस मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर को ही आरएमएस बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को और सीखेंगे जिससे चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अब हम लोग को सीखना है कि रूट ऑफ मीन ऑफ किसका रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो किसी वेव का निकालना है। किसका वेव का, वो भी कैसा है, साइनोसॉइडल वेव का। तो देखिए इसका समझिएगा, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब आरएमएस किसका निकालना है, हमको पता है इस वेव का निकालना है, तो किसका, वी आरएमएस। क्या निकालना है जी, वी आरएमएस, यानी वी ऑफ टी टाइम के रिस्पेक्ट वाले का आरएमएस निकालना है। तो समझिएगा रूट ऑफ मीन ऑफ क्या हो जाएगा, समझिएगा रूट ऑफ मीन, जैसे इसे बोला गया वही चीज करता हूं, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ किसका, इस वोल्टेज का, यही वोल्टेज है, और ये वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी का तो निकालना है आरएमएस। चलिए आगे बढ़ते हूं। रूट बोला है, रूट कर दूं, रूट ऑफ बोला है किसका, मीन ऑफ दिस वैल्यू, इसको लिख देता हूं और लिख देता हूं यहाँ पे मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ। अब ये देखिए एक चीज और लिखा है, चलिए मैं आगे तोड़ ही देता हूं, स्क्वायर ऑफ वी ऑफ टी, इसी का बोला गया। चलिए ये कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे सोचिए क्या बोला है, मीन ऑफ बोला है ना, तो मीन किसको बोलते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, मीन ही एवरेज होता है। मीन ही क्या होता है, एवरेज होता है, यानी जो मीन बोला गया है एवरेज ऑफ। अब समझिएगा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वी ऑफ टी बोला गया ना, तो स्क्वायर किसी का बोलेगा, स्क्वायर ऑफ एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे स्क्वायर ऑफ वी ऑफ टी, इसका मतलब वी ऑफ टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखिए फॉर्मूला अभी बताया, एवरेज ऑफ दिस, चाहे एवरेज ऑफ एक्स या एवरेज ऑफ वाई, एवरेज ऑफ के या एवरेज ऑफ वी ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ एवरेज ऑफ वी स्क्वायर यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे जी,
ऐसे लिखेंगे, है ना। अब समझिए, क्योंकि स्क्वायर ऑफ वी ऑफ टी, जो भी चीज बोला उसका स्क्वायर कर देंगे, हमने कर दिया इसका। अब एवरेज ऑफ एक्स बोले, एवरेज ऑफ पी बोले, एवरेज ऑफ के बोले, फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस वो डाटा जब वाई बोला है तो इंटीग्रेशन के अंदर वो डाटा वाई में चला जाएगा, यही तो होगा। चलिए अब देखते हैं, यानी एवरेज अगर किसी का बोला है तो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू को, तो इंटीग्रेशन 1 बटा क्या होता है जिसका 1 बटा टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन 0 टू टी कहाँ तक करना है। और अब देखिए कौन सा किसका करना है, वी ऑफ टी का स्क्वायर, जो बोला गया है उसी का कर देते हैं। वाई बोलता है तो सिर्फ वाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया है वी ऑफ टी का स्क्वायर, वी ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो टी, थीटा होता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा वी आर एम एस, क्या होगा वी आर एम एस, समझिएगा। अब यही तो हो गया आपका वी आर एम एस का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है यही होता है वी आर एम एस का, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। चाहता तो मैं इसका डायरेक्ट वी आर एम एस का फॉर्मूला लगाता और आगे बढ़ जाता। अब मैं एक एक चीज जैसे बोला गया उसे तोड़ दिया। अब ये इसका होता है आर एम एस निकालने का तरीका। अब हम चलते हैं आर एम एस निकालते हैं, यानी वी आर एम एस अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, ये कहता है अंडर रूट के अंदर रखिए। क्या बोल रहा है, अंडर रूट के अंदर रखिए 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल यहाँ से यहाँ क्या है 1 बटा 2 पाई, इस वेव के लिए क्या होगा 1 बटा 2 पाई। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू टी, इंटीग्रेशन क्या कर दिया 0 टू टी, और टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए है 2 पाई तक के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे तो 2 पाई कर दिया। वी ऑफ टी का स्क्वायर बोला है, यानी वी ऑफ टी, इस वेव का वी ऑफ टी क्या है हम जानते हैं, इस वेव का वी ऑफ टी है दिस, है ना। मैं लिख सकता हूं वी एम साइन ओमेगा टी, थीटा की टर्म अगर होगा तो, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है ना, वाई ऑफ टी का स्क्वायर है, उसी का स्क्वायर इनटू डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो गया डी टी। अब इन वैल्यू को जब आप करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट, कैलकुलेशन आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए, आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना इतना जरूरी नहीं है कि इतना हर चीज इंटीग्रेट करें। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वी एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना, इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करते रहिए, जितना आपको मैथ्स आता है करते जाइए। अब v क्या होगा यहाँ पे समझिएगा, वी आर एम एस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, ये देता है वी एम, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर निकल जाएगा, टाइम से कोई रिलेशन है नहीं, तो ये वी ए का स्क्वायर और निकल जाएगा रूट के बाहर में, तो क्या हो जाता है वी एम बटा रूट 2, वी एम बटा रूट 2। जब फाइनल आप मैथ्स को कैलकुलेट करते हैं तो यही देता है वी एम बटा रूट 2। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। अब ये वोल्टेज दिया, यानी आरएमएस एक ऐसा टर्म है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अब Vm/2 का मतलब, इसी को हम इसीलिए एसी के अंदर जो ये रिजल्ट दिया है इसी को कंसीडर किया जाता है। आपके घर में जो 220 वोल्ट आ रहा है वो आरएमएस वैल्यू है। एसी में कभी आरएमएस पीक की बात करता नहीं कोई, जब भी कोई बोला है तो वो हमेशा आरएमएस की बात करेगा। यानी अगर एसी में 220 वोल्ट का बोल दिया, इसका मतलब 220, कोई ऐसा बोलता है 220 साइन ओमेगा टी, ऐसा नहीं बोलता। कितना बोलता है 220, तो 220 एक फिक्स वैल्यू है ना, तो 220 एक फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब एक फिक्स वैल्यू एसी में आपको बोला जाता है। एक फिक्स वैल्यू इतना का एक फिक्स वैल्यू एसी में बोला जाता है, और इस यही वैल्यू कहलाता है Vrms। Vrms यही वैल्यू क्या कहलाता है Vrms, जो कि वैल्यू कितना होता है हमेशा मैक्सिमम का √2वां भाग। कितना होता है मैक्सिमम का √2वां भाग, यही कांस्टेंट चलेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि उस एसी वेव का आपके घर में जो 220 आ रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उस वेव में मैक्सिमम कितना आ रहा होगा हर साइकिल में, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो Vm कहेंगे Vrms को √2 से गुना कर दीजिए तो उतना मैक्सिमम आता होगा। समझिएगा, इसी को और वैल्यू अगर लिखना है तो ये लिखिए 0.707 इंटू Vm, यानी 1/√2। ये भी डाटा याद रखना है, कई बार एग्जाम में 1/√2 को वैल्यू को चेंज करके ऐसा लिख देता है, तो आपको याद पता होना चाहिए 1/√2 होगा 0.707 इंटू Vm। ये डाटा होगा किसका Vrms का। इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो 0.7 ही रह जाता है RMS। तो हमने पहले दिन से आपको बोला था पीक वैल्यू तो किसी वेव का ये है, लेकिन RMS वैल्यू बोले तो उस वेव मैक्सिमम का कितना कर दीजिए √2वां भाग, वो उसका एक फिक्स डाटा हो गया। एवरेज तो निकालने की कोशिश किया एवरेज, लेकिन निकला नहीं, वो 0 हो गया है कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा आरएमएस निकल गया, जो कि क्या कह रहा है Vm/,
जो कि क्या कर रहा है Vm/√2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ये हमने टेलर पहले दिया था, अब प्रूफ होने लगा है चीज़ें, ठीक है ना। तो Vm/√2 हमारा वैल्यू हो गया RMS का। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि एक डाटा आप कभी देखते हो कि वोल्टेज एवरेज कहीं कहीं लिख दिया जाता है 0.637 वोल्ट। ये क्या है ना, ये क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब उस चीज़ को देखते हैं। ये दो डाटा हमने निकाल लिया, नहीं अब हमने VRMS भी कैलकुलेट किया है, ये भी कैलकुलेशन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है VRMS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हार्ट है RMS, एवरेज और पीक को समझना। चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, इस चीज़ को देखना है। V पीक हमने अचीव कर लिया, V एवरेज एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 अचीव कर लिया, VRMS हमने अचीव किया मैक्सिमम का √2, है ना। VRMS मैक्सिमम का √2 ये 0, और V पीक तो किसी वेव का होता ही है। अब हम एक और चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो आपको लगातार कंफ्यूज करेगा, यहाँ और कहीं भी कंपटीशन के एग्जाम में भी कहीं भी जाओगे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। उस चीज़ को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इतना पढ़ चुके तो उस चीज़ को रिलेट कराना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ा के निकल गए, ठीक है ना। इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो आज का लेक्चर खाली करोगे तो आपका AC वेव के पैरामीटर कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन हमने इसके लिए काफ़ी टाइम लिया, रीज़न यही था कि चीज़ों को बहुत बेसिक से आप समझ पाएँ। देखिए क्या होता है, क्योंकि इसका एवरेज अगर कंप्लीट साइकिल का कभी भी निकालोगे, एक साइकिल हो कंप्लीट या फिर 1000 अनंत साइकिल हो, उसका औसत हमेशा 0 निकल जाता है। तो क्या किया जाता है समझिएगा, AC को रेक्टिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? रेक्टिफाई, मतलब रेक्टिफायर से गुजारा जाता है AC वेव को। तो देखना, इस कंप्लीट वेव को कभी रेक्टिफायर से गुजारा जाए, कंप्लीट वेव को कभी रेक्टिफायर से गुजारा जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव गुजर जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, उसी को तो रेक्टिफायर बोलते हैं ना। इसके साइकिल को लेता हूं, अब देखिए क्या होता है, पॉजिटिव रेक्टिफायर से क्या होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव गुजरता है लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव वेव पकड़ लेता है। सिमिलरली आगे चलता जाएगा, इस तरीके से वेव होता है। तो ये जो रेक्टिफाई हो गया, अब सब तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। जब रेक्टिफाई चीजें हो गई तो सारा वेव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसका क्या औसत नहीं निकलेगा, इसका औसत निकलेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में चाहे कम है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, फिर कम है, तो औसत तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में होगा। मान लो किसी को 10, 20, 5, 10, 50 रुपये दिए हो तो औसत तो कुछ निकलेगा, लेकिन 10 दिए और 10 ही ले लिए तो औसत 0 हो जाता है। तो इसलिए इस वेव का AC जब एवरेज निकालते हैं तो कंप्लीट साइकिल के लिए तब तो 0 निकलता है, लेकिन इसको अगर रेक्टिफाई कर दिया जाए तो ये क्या होता है, इस तरीके से बन जाता है। और इसका अगर आप क्या करते हो, इस वैल्यू का अगर आप निकालते हो एवरेज वैल्यू तो निकलेगा, वही वैल्यू निकलता है 0.637 इंटू VM। अब इस वेव का भी देखिए, जो जितना मैक्सिमम वोल्टेज है ये वोल्टेज वही रहता है, चाहे आप रेक्टिफायर से भी गुजारेंगे तो क्या होगा, रेक्टिफायर से भी पल्सेटिंग DC बनता है, ये ऐसे ऐसे DC बनता है जिसको हमने इस तरीके से बताया है, ठीक है ना। तो ये VM तो बनेगा ही, ये VM हर जगह बनेगा। टाइम पीरियड, अब यहाँ पे कंप्लीट साइकिल पे टाइम पीरियड था, क्योंकि यही यहाँ से रिपीट हो रहा था 2π, लेकिन अब इसमें रिपीटेशन देखिए यहीं से हो गया, तो रिपीटेशन यहीं हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया, पाई, है ना। यहाँ पे क्या हो गया इसका पाई, यहाँ पे 2π था, यहाँ पे 2π था, तो यहाँ पे पाई पे ही क्या कर रहा, बार बार साइकिल को रिपीट कर रहा। इसका मतलब एक साइकिल का अगर औसत निकाल लेंगे, इस साइकिल का औसत निकाल लेंगे तो सबका औसत तो वही होगा, सबका औसत तो वही होगा। अगर मान लीजिए इतना का औसत कभी कम कम ज़्यादा 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 कम होते हुए इसका औसत यहाँ इतना आ गया, सपोज दैट इसका औसत आपको इतना मिल गया, सॉरी इसका औसत इतना मिल गया, तो इस वेव का भी औसत उतना ही होगा, फिर इस वेव का भी औसत उतना ही होगा। तो ये DC वैल्यू पकड़ लेता है। ये क्या होता है, रेक्टिफायर से हमेशा DC मिलता है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में निकाल देते हैं कभी भी। तो क्या होता है समझिए चीज़ों को, हम पहले देखेंगे कि जो रेक्टिफाई करने के बाद जो आया, अब इसका औसत निकालते हैं। जब ऐसे कंडीशन में इसका औसत निकाला जाता है तब चूंकि कुछ ना कुछ औसत निकलेगा। तो हम देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वेव, एवरेज ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वेव ऑफ किसका, ऑफ AC वेव का। अगर ऐसा टर्म होता है, बहुत बार एवरेज वैल्यू लिख देता है एग्जाम में, है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली ये एवरेज अब जो निकाल रहा हूँ वो क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ AC वेव। अब समझिए इसका एवरेज निकालिए तो किसका, इस वाले का एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या होगा, V ऑफ t इक्वल टू एवरेज निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1/। अब देखिए इसका टाइम पीरियड तो छोटा हो गया 1/π, क्योंकि यहीं से रिपीट कर रहा है 1/π, क्योंकि एवरेज तो वही होता है, इंटू 0 to π। वेव फॉर्म इसका ये किसका वैल्यू है जी, साइन का ना, ये किसका है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और मैक्सिमम वैल्यू किसका है, पीक है, ये है VM इंटू VM। ऐसे ही तो निकलेगा,
ठीक है ना, ये कैलकुलेट किया जाता है, समझिएगा, ये कैलकुलेट किया जाता है। और जब इसको तोड़ते तोड़ते आगे निकालोगे, कैसे तोड़ोगे, नॉर्मल, मैं तो बोला इंटीग्रेशन ही है, वी एवरेज, जब आप इसको निकालोगे एवरेज तो क्या होगा 1/पाई इंटीग्रेशन, वी एम भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि वी एम कॉन्स्टेंट है, यहाँ बच गया अंदर में साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना, ये निकालोगे। अब इसका जब एवरेज निकलता है, जब कैलकुलेट करोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस कॉस में होता है ना, इस तरीके से कैलकुलेट जब करोगे तो वैल्यू इसका निकलता है, देखिए क्या होता है 2Vm/पाई, इसका वैल्यू निकलता है 2Vm/पाई, 2Vm/पाई, 2Vm/पाई। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में तो यही होता है क्या, मतलब 2/पाई को कैलकुलेट करना चाहेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इनटू Vm। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही मान देता है 0.637 इंटू Vm। अब समझिएगा ये क्या दिया, 0.637 इंटू Vm। तो एवरेज वैल्यू एक और नाम से है, एक और नाम से एवरेज वैल्यू है, एक तो 0 निकला है 2 पाई साइकिल के लिए, लेकिन दूसरा एक और एवरेज वैल्यू निकला है जिसका मान कितना है 0.637। तो कई बार कंफ्यूज करता है आपको चीज़ें, ये देखिएगा। तो अब आप क्लियर हो जाएंगे कि जो 0.637 जहाँ भी इंटू Vm लगा रहेगा, हम ये समझेंगे कि एसी वेव को रेक्टिफाई किया गया तब औसत निकाला गया, या फिर अब समझिए एक कहीं ना औसत निकाले हैं, एक कहीं औसत निकाले हैं, सबका वही निकल जाएगा, तो एक का ऐसा औसत निकाले हैं, या फिर एसी का सिर्फ इतना निकाल दे कोई औसत, एसी का सब वेव का नहीं, एसी का पूछेगा खाली हाफ वेव का औसत निकालिए, तो आपको पता है हाफ वेव का वही होगा जो इसका हाफ वेव का होगा। ये कंप्लीट चाहे कितना भी हो जाए और इसका औसत कोई पूछे तो बात यही है, इसका औसत पूछे या इसका इतना का पूछे तो हमको तो एक का ही निकालना था। तो एसी का हाफ वेव का औसत पूछे तो भी कितना होता है 0.637 इंटू Vm। लेकिन फुल साइकिल का एसी का औसत पूछे तो हमेशा 0, क्योंकि जितना मान ये और इतना उतना माइनस में, तो प्लस प्लस माइनस प्लस 0 हो जाता है। हाफ साइकिल का मान निकलता है जो कि कितना होता है 0.637 इंटू Vm। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल गया। अगर इस वेव का मैक्सिमम Vm है तो यहाँ का वैल्यू जो होगा वो कहलाता है V एवरेज। क्या कहलाता है? V एवरेज, जिसका मान होता है 0.637 इंटू Vm। यानी अगर यहाँ कोई बोलेगा Vm इस वेव का 10 है तो इसका एवरेज बोले रेक्टिफाइड एसी का आउटपुट का जो बोलेगा कि V एवरेज कितना होगा, या हाफ साइकिल एसी का एवरेज कितना होगा, तो हम बोलेंगे 6.63, या मतलब 6.25 वोल्ट के आसपास होगा उसका औसत मान। ये कब है? जब हाफ साइकिल की बात कर रहा हो या इसके रेक्टिफाइड आउटपुट की बात की जाए। यहाँ से यहाँ तक का ये निकला तो इस वेव का भी उतना ही निकलेगा, इसका भी। तो इस तरीके से एक डीसी वेव बन जाता है। क्या बन जाता है? ये स्ट्रेट लाइन में जब बनता है डीसी, इसीलिए रेक्टिफाइड होता ही है एसी को डीसी बनाने के लिए, एसी को डीसी बनाने के लिए। तो आई होप हमने तीसरा टर्म भी अचीव किया। वी एवरेज भी निकलता है एसी के केस में, जिसका मान होता है 0.637 इंटू Vm। Vm क्यों होता है कि मैक्सिमम का इतना 0.63 का मतलब हो गया इंटू Vm का मतलब अगर मैक्सिमम जैसे कि 0.5 इंटू Vm होता कि मैक्सिमम अगर Vm है तो उसका 0.5 हो गया, मैक्सिमम अगर 1 है तो उसका 0.5 हो गया Vm, अगर मैक्सिमम 10 है तो 10 का 0.5 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। ये मतलब होता है। तो V एवरेज भी निकला, एसी में V एवरेज भी निकला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो वैल्यू निकला है वो कितना, एक पाई साइकिल के निकला है। किसके लिए? पाई, मतलब इतने ही दूर का निकला है। इसका औसत निकल जाएगा क्योंकि सब वैल्यू प्लस में। 2 पाई में जब भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 0। क्या निकलेगा? 0। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कहीं सुनता है 0, एसी का औसत मान 0, एसी का एवरेज वैल्यू 0, और कहीं सुनता है 0.63। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आई होप आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए हमने इस वेव के लिए क्या क्या चीज़ देखा, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक आप नोट डाउन बढ़िया से कर लेंगे, चूँकि मैं इतना कराई दिया हूँ तो चाहता हूँ कुछ चीज़ें और समझ लें आप लोग। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। ये सारे पॉइंट जितने आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू थे, सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। देखिएगा क्या क्या हमने निकाला, क्या क्या हमने निकाला। देखिएगा अगर हमारा ये एसी वेव है, मैक्सिमम निकल गया, डन। आरएमएस निकल गया इतना वैल्यू, ये भी वी आरएमएस है। ये क्या है? वी आरएमएस, है ना। ये भी डन। और एवरेज ये कितना है? 0.707। ये इसका मान कितना है? देखिए इस वी आरएमएस का मान कितना है। चलिए मैं एक बड़ा सा वेव फॉर्म लेके बता देता हूँ। एक ही वेव फॉर्म लेता हूँ।
है ना। देखिए ये इसका क्या है, इस वेव फॉर्म का ये है मैक्सिमम वैल्यू, एक डन। चलिए दूसरा हमने निकाला वी आर एम एस। चलिए वी आर एम एस कितना है, अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.707, या फिर इसी को बोल सकता हूँ मैक्सिमम वोल्टेज को √2 से भागा दीजिए, जिस पोजीशन पे जाएगा अपने इस हाइट का √2वां भाग पे, इतना हाइट पे गया है, वही उसका वी आर एम एस है, वही उसका क्या है, वी आर एम एस। नेक्स्ट वी एवरेज, अगर एक हाफ साइकिल के लिए खाली एवरेज पूछ दे, हाफ साइकिल के लिए या फिर सारे प्लस वैल्यू के लिए कोई, यानी रेक्टिफाइड वैल्यू के लिए कोई एवरेज पूछे तो इसी में बोलेंगे, लेकिन वो मान कितना, ये है 0.707, अब वो उससे जस्ट थोड़ा नीचे आया है, ये देखिए ये क्या है, वी एवरेज, लेकिन किसके लिए, पाई साइकिल के लिए या फिर रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए। रेक्टिफाई कर दिए तो सब पाई में बना गया, है ना, आप समझिए। तो इसके लिए इसका मान कितना होता है, 0.637 इंटू वी एम, क्या होता है 0.637 इंटू वी एम, ठीक है, 0.637 इंटू वी एम। तो ये भी निकल गया। तो यही पैरामीटर हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था सुबह, मतलब पहला ही क्लास को, और आज देखिए वो सारा चीज़ वहीं पे अचीव हो गया। यानी एवरेज इसी का, एसी वेव का अगर हाफ साइकिल का एवरेज पूछे तो कुछ और होता है, एक कंप्लीट साइकिल के एसी का आरएमएस कभी भी पूछे, देखिए कंप्लीट 2 पाई साइकिल के लिए आरएमएस कभी भी पूछे तो क्या होता है, Vm/2 पाई, Vm/√2, सॉरी Vm/√2, पीक यही होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको नीड थी। तो इस तरीके से हमने एसी में जितने भी पैरामीटर थे उनका कैलकुलेशन किया। अब आने वाले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।